Hello students. So now we are going to continue with our lesson. I have already explained you some numericals from the lesson construction of quadrilateral. Few more numericals are here with me. I will explain you how we can draw if the information is given like this. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is 3.6 centimeter, angle ABC is 80 degree, BC is of 4 centimeter, angle BAD is 120 degree and side AD is 5 centimeter. तो जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन में दी है उसका यूज करके मैंने यहाँ पे एक रफ स्केच बनाया है क्वाड्रिलेटरल ABCD का, और जो जो वैल्यू मुझे मालूम है वो मैंने यहाँ पे पुट करी है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास 3 साइड्स है जो गिवन है और उनके अंदर के जो इंक्लूडिंग एंगल्स है वो मुझे मालूम है। तो उस केस में आप ये कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो उसको हमें थोड़ा सा समझना है। So first I will draw segment AB of 3.6 centimeter as we can see in our rough sketch. So draw segment AB of 3.6 centimeter. Then give name as they have mentioned in the question AB and write its measurement 3.6 सेंटीमीटर. देन एंगल ए इज ऑफ 120 डिग्री. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी एंगल आप कंपास से बना सकते हो वो एंगल्स आप कंपास से बनाओ, ठीक है। और जो एंगल कंपास से आप नहीं बना पाओगे उसको आप प्रोट्रैक्टर का यूज करके भी बना सकते हो। तो 120 डिग्री का एंगल तो मैं कंपास का यूज करके बना सकता हूँ, तो मैं वो यहाँ पे वैसे के वैसे बाय यूजिंग कंपास बना दूंगा, है ना। तो कैसे करना है आपको पता है। सबसे पहले तो आप अपने मन से कंपास के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पॉइंट ए पे मुझे 120 बनाना है, तो पॉइंट ए पर ही मैं इस तरह से एक आर्क बनाऊंगा, ठीक है। उसी सेम डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए इस पॉइंट से फर्स्ट आर्क कट करोगे तो 60 का एंगल मिलेगा, और उसी कट किए हुए पॉइंट से सेकंड आर्क कट करूंगा तो 120 डिग्री का एंगल मिलेगा। मीन्स ये जो मेरा पॉइंट है ये 120 का एंगल दिखाता है और मुझे 120 का ही एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, है ना। तो ये हो गया मेरा एक एंगल जो 120 डिग्री का मुझे इस क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए बोला गया था, तो वो मैंने यहां से निकाल दिया। 80 डिग्री का एंगल कंपास से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली प्रोट्रैक्टर का यूज करके मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो किस तरह से करना है। मेजर करते समय आपका ये पॉइंट इसके साथ मैच होना चाहिए, और ये जो लाइन है ये लाइन आपकी सेगमेंट के साथ मैच होनी चाहिए, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे पॉइंट को मैच किया, और जिस साइड में मैंने मैच किया है उधर से ही मेजर करना शुरू करो। 80 डिग्री का है, इधर मैंने लाइन मैच करी है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। तो ये मेरा एंगल हो जाएगा 80 डिग्री का। पॉइंट मैंने वहां पे नोट डाउन कर दिया है और उसको भी मैं बी से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गए मेरे दोनों लाइन सेगमेंट्स जो मैंने यहां से बना दिए हैं, दोनों रेज मैंने बना दिए हैं एंगल वाले। अभी मुझे देखो एडी पता है 5 सेंटीमीटर, तो सिंपल है, हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपके कंपास के अंदर मेजर कर लेना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने 5 सेंटीमीटर का कंपास के अंदर ले लिया। इस डिस्टेंस को अगर मैं उसी सेगमेंट के ऊपर कट कर दूंगा तो मुझे डी पॉइंट मिल जाएगा। तो ये मैंने कट कर दिया, जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट था पॉइंट डी। तो इसको भी मैं नेम कर देता हूं पॉइंट डी। बी से सी का डिस्टेंस मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो वो डिस्टेंस भी आपको कंपास के अंदर मेजर करना है सेम वे में। तो ये भी मैंने मेजर कर दिया 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस एकदम बराबर लेना है। एंड देन put this point on B and cut the ray of particular distance। उसके बाद ये जो मुझे पॉइंट मिला है ये पॉइंट है मेरा पॉइंट C, उसे आप D के साथ कनेक्ट कर दो तो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो ये न्यूमेरिकल है समझ में आ चुका है। इनका मेजरमेंट आपको यहाँ पे बराबर लिख देना है। ये 80 डिग्री था तो 80 डिग्री, BC मुझे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और ये है 5 सेंटीमीटर, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाना है। समझ में आया कि आपको इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको सेकंड वाला एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे बता देता हूँ।
और इन सभी न्यूमेरिकल का यूज करके आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके बुक में दी हुई है वो एक्सरसाइज आपको घर पे ट्राई करके देखनी है, ठीक है। और उसके बाद एक सेकंड एक्सरसाइज भी है, तो उसके ऊपर के भी कुछ वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन फोर्थ हम लोग ले रहे, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले 2 वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में। यहाँ पे उसने बोला है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ इज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, PQR एंगल इज मेंशन्ड एट 120 डिग्री, QR इज ऑफ 3.8, QRS इज ऑफ 100 डिग्री एंड QPS इज ऑफ 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे एक रफ स्केच बना दिया है। रफ स्केच में सभी वैल्यूज मैं मेंशन कर देता हूँ। PQ उसने दिया था 4.5 सेंटीमीटर, उसके बाद QR उसने दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर। ये तीनों एंगल्स दिए हैं, तो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है रफ स्केच के अंदर। तो ऐसे रफ स्केच बनाने से आपकी डायग्राम थोड़ी सिंपल हो जाती है, आपको ड्रॉ करते समय डिफिकल्ट नहीं जाती है। तो जो जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहले PQ मुझे दिख रहा है नीचे, तो वो PQ पर पहले 4.5 बना देता हूँ डिस्टेंस मेजर करके। तो ये सिंपल आप अपनी स्केल से भी कर सकते हो। तो स्केल से मैंने 4.5 का डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे एक सेगमेंट बना दिया। इसको नेम दे देता हूँ मैं PQ, ठीक है। ये 4.5 है, तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने लिख दिया। देन P से मुझे एंगल मालूम है 60 डिग्री, तो ये आप कंपास से ही बना सकते हो, आपको पता है। ये एंगल भी दिया है 120 डिग्री, तो ये भी हम लोग कंपास से ही ड्रॉ कर सकते हैं काफ़ी सिंपल वे में। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपास से अगर 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो एक कुछ भी डिस्टेंस आप अपने मन से ले लेते हो, आपको पता है। P पॉइंट के ऊपर रखा और यहाँ से एक आर्क में बना देता हूँ, ठीक है। अभी ज़्यादा बड़ा आर्क नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है 60 डिग्री का ही एंगल चाहिए, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैंने यहाँ पे आर्क बना दिया। सेम उसी डिस्टेंस से आपको उसी आर्क को इस पॉइंट पे रख के कट करना है। जिस पॉइंट पे कट होगा वो आपका 60 डिग्री का पॉइंट होगा, और उस पॉइंट को P के साथ आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। ये मेरा 60 डिग्री वाला एंगल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। In the same way, we have to draw an angle of 120 डिग्री at point Q। तो इस केस में भी हम लोग सेम वही करेंगे। एक डिस्टेंस हमने कंपास में पर्टिकुलर ले लिया है, उस डिस्टेंस का यूज करके, जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करके दिखाया था, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। जो एंगल कंपास से ड्रॉ कर सकते हो उसको कंपास से ही ड्रॉ करना है। ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट पे रख के और एक बार आर्क कट करोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल। इस 120 डिग्री के एंगल को भी उसी तरह से Q के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये बन गया मेरा 120 डिग्री का एंगल। ये है 60 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये 120 का है तो ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद Q से R का डिस्टेंस मुझे 3.8 सेंटीमीटर उन्होंने गिवन में दिया है। तो हमें क्या करना है, 3.8 डिस्टेंस कंपास में मेजर करना है फिर से एक बार। तो ये हो गया मेरा 3.8 का डिस्टेंस, ये मैंने मेजर कर लिया। Q पॉइंट से ये डिस्टेंस मुझे लेना है, इसलिए Q पे इसको रख के यहाँ पे कट कर देना। जिस पॉइंट पे हमें मिलेगा वो पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट R है। उसके बाद में हमें क्या करने के लिए बोला है, देखो उसके बाद हमें यहाँ पे एक पॉइंट है जो फाइंड आउट करना है, बट उसके रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ R के पास का एंगल मुझे मालूम है जो कि है 100 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, अभी 100 डिग्री का एंगल कंपास से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल R पॉइंट के ऊपर इस प्रोटेक्टर को रख के R पॉइंट के ऊपर से एंगल बना दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट है, तो इसको मैच करो इस जीरो वाले ओरिजिन पॉइंट के साथ, एंड देन जो नीचे मुझे रे है उसको मैच कर लेना है। इस साइड में मैंने मैच किया, तो यही से मेजर करूंगा कितने डिग्री का टाइम चाहिए था मुझे, 100 डिग्री, है ना। तो ये देखो 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से मेजर करते जाओगे तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 100 का पॉइंट। उसको मैंने वहाँ पे नोट डाउन कर दिया, और उसको अभी मैं ज्वाइन कर दूंगा बाय यूजिंग स्केल, ठीक है। इसको जब ज्वाइन करोगे तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट S, और ये है 100 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप 100 डिग्री का मेजरमेंट लिख दोगे। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं।
आपको जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए एक्सरसाइज के अंदर, ड्राइंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड, वो आपको करके देखने हैं, ठीक है। और कुछ डाउट रहता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक और एक्सरसाइज के अंदर है, उसके ऊपर के बेस के भी मैं आपको क्वेश्चन वीडियो जो है वो भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू।